तो मेरे कहने का मतलब यो है कि पंडित जी ने यूं बता रखा है इस कविता में कि भाई कैसे तो माँ बाप ने बच्चों को पालना चाहिए और कैसे उत्पन्न करना चाहिए। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की, एक एक बात अनमोल है पंडित जी की। तेरी दमयंती कुंदरेण लागी, देखे बोलन ते बंद बाणी होगी, रचा सो अंबर शादी कर दे, यह ब्याहण जोगी शैणी है। यानी मैंने कई बार बताया भी है, वीडियो में भी बताया होगा कि अगर लड़की 16 साल की हो जाती है और वो खुद अपने पति की तलाश करती है तो माँ बाप का बट्टा लग जाता है और संसार में थू थू होकर के उसका कोई अंगीकार करने वाला भी मुश्किल मिलेगा। तो माँ बाप को चिंता करनी चाहिए, माँ बाप ने ये विचार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि महावारी जो है ना, ये तो भाई गवर्नमेंट ने कानून भी इसे बन गए कि मजबूर है गृहस्थी। पहले तो ऐसा करते थे, हमारा बचपन था ना जब ऐसा करते थे कि छोटे बच्चों की शादी कर देते और जो वह सयानी हो जाती ना 5 साल में, इस तरह 20 साल की हो जाती जब बेच दिया करते, 16 साल की हो जाती जब बेच देते, 18 की हो जाती जब बेच देते, ऐसा किया करते। लेकिन ईब गवर्नमेंट ने पहले तो 18 साल का यानी प्रतिबंध लगा दिया, भाई 18 साल से कम अगर कोई बेटी को ब्याह होगा तो जुर्माना भी सजा भी। और 18 साल में भाई मेरी 2 लड़की हैं, वैसे तो चारों मैंने ब्याही थी, एक ने 12 करी थी और एक ने 8 करी थी, ब्याह दी थी। यानी पहले हमारे विद्वान पंडितों का भी, हमारे गुरुजी का भी यह आदेश था कि माहवारी अगले का आनी चाहिए, पति के घर में आनी चाहिए। अगर बाप के घर में माहवारी आती है तो एक भ्रूण हत्या का जिम्मेवार वो बाप है। और ये हमारी इतने 18 साल की लड़की हुई ना, बल्कि न 16 साल की हुई, इतने तो बालक हो रही है। क्योंकि हमारे गुरुजिया का भी और भाई ये दादा रघुवीर और दादा हरकिशन, इन विद्वान ब्राह्मणों का संग था। बल्कि ने इनकी तो इतना, रघुवीर ने तो यूं कहा था भाई कुछ भी हो अगर पैसे नहीं है ना तो हम कितना ले आवांगे, मैं ले आऊंगा, भाई लड़कियां की शादी तो करनी पड़ेगी जरूर। तो हमने 14 की हंगिया दी थी और जब यो प्रतिबंध ना था भाई तक गवर्नमेंट ने पहले 18 करे थे, 21 कर दिए। अरे भले मानसो विचार करो, 21 साल में तो आयु आज के इस कुल युग में तो चलिए जा, जो मध की आयु हुआ तो चली जा भाई राम राम, तो मध की आयु तो चली जाती है, लेकिन विचार नहीं करते। फिर तो आड़ पंडित जी यूं बताओ है, तेरी दमयंती कुंद रहने लागी, बोलन तो बंद बाणी होगी। यानी लड़की जब जवान हो जाती है तो शर्माने लग जाती है, बोलना कम कर देती है। और वो एक हमारे को आवत है लोकल में कि भाई 2 लात बताऊं, एक तो बिरगू की लात, बिरगू ने तो भगवान विष्णु को मारी थी छाती में, और एक बताते हैं बाणिया वाली लात। तो हमने कोशिश करी जितना जानिया, वो यूं बताया, कईयों से पूछा भैया बाणिया की लात क्या है, भाई बिरगू की लात तो शास्त्रों में आ रही, लेकिन यह तो लिखा ही मत ना आ रही, लिखत मत को नहीं, यह लात बाणिया वाली क्या लात है। तो यूं बताया कई विद्वानों ने कि एक बाणिया का एक जवान लड़की हो रही थी और पहले गऊ रखा करते थे, ये भैंस नहीं थी पहले, ये भैंस तो हम बालक से थे जब आई थी, नहीं तो पहले भैंस नहीं थी, कोई कोई आई थी और फिर ये घर घर होगी, गऊ रही है को नहीं। तो
वो सेठ और सेठानी और वह लड़की गऊ की धार काटने लगी। वह गऊ को छोड़ बात करती होगी। जब वो सेठ धार काटने लग गया तो उस गऊ ने लात चलाई, और वह लात सेठ का भी ना लगी और सेठानी का भी ना लगी, वो लड़की का लगी। वह लड़की खाज करे थी, पुचका रही थी, गऊ उसके लात लगी वह बराबर में। जो बढ़िया बोला सेठानी ने, अग सेठानी लात मारे है गबड़ी तो क्या बात है, तेरे लगी है लात? अग ना जी मेरे तो ना लगी, मेरे भी ना लगी। बढ़िया बोले मेरे भी ना लगी। तो फिर बढ़िया बोले, बढ़िया शाना बहुत होता है। अगर मैं जान गया वो अपनी लड़की तो बुझाई तेरे लगी, अगर ना बाबू मेरे भी ना लगी। तो आड़ जो सुना विद्वानों ने इसको ये बनाया कि भैया लात थी। बढ़िया जब समझ गया भाई छोरी ने ब्याह दी, बढ़िया बन नहीं बतलाए। जब लात लागी गौड़ी की, मन ने देखी लगती छोरी के लगी, और तक तो खाली जगह ये कौन है खुड़का हुआ लात लागी। जब और यह छोरी नाट गई, लात ने सहगी, तो यह बालक नहीं, इसकी शादी कर। तो वहां से यह चली कि मैं जान गया लगी बढ़िया आड़ी लात। इसको न्यू बताते हैं भाई, लात न्यू लगी थी बढ़िया को। तो आड़े यू पंडित जी इशारा करके बताते हैं कि माँ बाप ने सावधान हो जाना चाहिए, चौकन्ना ना होना चाहिए कि भाई बालक सियाना हो गया, बोलन ते बंद बाणी होगी। यानी पहचान बता रहे हैं पंडित जी कि जवान छोरी होए पाछे लड़की जवान हो जाए तो वो कम बोलने लग जाती है। आजकल की तो बोलना ज्यादा, क्योंकि पढ़ी लिखी होने लगी, आज तो बुद्धि और दे दी। लेकिन पहले लड़की बोलना बंद कर जाती, इतनी शर्माने लग गया, और बिल्कुल सादे वेश में रहा करती। तो आड़ पंडित जी जो है ना यूं ही दर्शाना चाहते हैं कि भाई जब लड़की शैणी हो जाए ना तो उसके लिए अपना घर पर टो करके उसकी शादी कर देनी चाहिए, देर ना करो। फिर कलीम बताते हैं पंडित जी, पहले थी नादान अवस्था के समझ थी अज्ञान अवस्था। पहले थी नादान अवस्था और कुछ नहीं समझे थी नादान अज्ञान अवस्था। करीब 16 वर्ष की जवान अवस्था। देखिए तने भी बात पिछाड़ी होगी, तने भी तो देखिए पिछाड़ी होगी, ये पंडित जी के इशारे, क्योंकि उस सारी बात का निचोड़ कर दिया। तने भी पिछाड़ी करना, तने भी बात पिछाड़ी होगी भाई, रचा सोमवार शादी कर दे, देखे ब्याह जोगी शैणी हो। और फिर दूसरी कली में बताती है, रानी कहती है कि कामदेव का जंग देख के और बेटी का दिल तंग देख के, भाई क्या बात थी। प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, कि बोलन तो बदबाणी होगी, उसका उत्तर है कि क्यों तंग देख के, कामदेव का जंग देख के और बेटी का दिल तंग देख के और दमयंती का ढंग देख के, देखिए मन ने रोटी खानी मुश्किल होगी। यानी रानी कहती है कि महाराज मन ने तो भूख भी लागने तो बंद होगी, मन रोटी खानी मुश्किल होगी। रचा सोमवार शादी कर दे, देखे ब्याह जोगी शैणी है। तेरी दमयंती कुंद रहन लागी और बोलन तो बंद बाणी है। क्योंकि इस जब महावारी होती है ना, जब ये देख भाई जो पशु रखते हैं और ना रखते हैं तो पड़ोसिया के देख ले पा जाएगा, गांव में पा जाएगा, किसी भी पशु ने देख ले। पशु पक्षी कितने परेशान होते हैं, कितना तो सना वो टेंशन दिखाते हैं। तो समझने की जरूरत होती है, जब लड़की का औरत का भी जब ये समय आता है तो उसका भी ये हाल होता है।
तो आड़ पंडित जी ने इशारे करके यूं बता दिया कि उस मौसम पर ऐसा हाल हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, यानी खाना पीना सोना जागना नींद नहीं आती, कुछ अच्छा नहीं लगता उसको, ऐसे हालात हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना समझना चाहिए आदमी। और फिर तीसरी कली बताते गजब करके जा रहे हैं, यानी अनमोल वचन है ये। चाहिए जानते भी प्यारी रखनी, और निंगा धर्म की चाहिए तकनी। आड़े लिखनी रखनी लिख रखा है ना, लेकिन गलत लिख रखा है, क्योंकि रखनी पहले आ गई। चाहिए जानते भी प्यारी रखनी, और निंगा धर्म की चाहिए तकनी। और श्याणी बेटी कुआरी रखनी, देखिए दिन दिन धर्म की हानि हो से बताउन में और भाई खोलन में कोई कमी नहीं आती। यानी माँ बाप के पाप लगता, धर्म की हानि का मतलब पाप लगता है, और इतना बड़ा पाप लगता है कि हर महीने एक जीव हिंसा का पाप लगता है। क्योंकि उसमें सावित्री ने बता रखा है ना, जो ऋतु काल के बाद भी स्त्री के पास स्त्री से नहीं मिलता हो, वो ब्रह्म हत्या का दोषी होता और अपनी करनी का फल पाता है। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करें एक एक बात का, कि पंडित जी बक नहीं रखे। और फिर चौथी कली में यूं बताया पंडित जी ने, लक्ष्मी चंद छंद ने धर्या करे थे, लक्ष्मी चंद छंद ने धर्या करे थे, और सदा आधर्म से डरया करे थे। और भाई न्यू बता दी, याद दिवा दी कि पहले क्या करया करे थे। जो पहले हम गृहस्थी करया करे थे, वह छोड़ दी रीत पुरानी होगी। भाई रचा सो अंबर शादी कर दे, देखे ब्याह जोगी श्याणी। तो हमने बचपन में अच्छे घबरेटे हुए जब ही देखा ये कि माँ बाप बेटी को श्याणी नहीं होने दिया। जो हुआ कान काटती ना, जब उसको शादी कर देते, महाबारी जो है ना अगले घर आती, मन कहते सुने, जो समझदार थे माँ बाप वो मन कहते सुने। भाई फिर महाबारी आ गई, हमारा ही घर जो जुल्म हो गया, तो भाई फिर पाप लागा के फायदा होगा भाई इस ब्याह के। और तुम माँ वीर मर्द बतलाते सुने मैंने कई जगह कि ब्याह देर अपने भेज दी, जिसे हमारा ब्याह उत्सव दे देंगे, क्योंकि पहले भाई पैसा ना था, तो फिर जो ढूंढ पड़े दुनिया को। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी एक एक बात अनमोल बता